चलिए देगा। ये क्लास आपका तीसरा क्लास है, जो 2 क्लास आपको चला दिया गया। ये तीसरा क्लास है प्रकाश के बारे में, जो फिजिक्स का 10वीं का है। आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का पार्ट का, ठीक है। अब मेरा प्रकाश स्रोत, ये टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। कहा जी प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश किस किस से निकलती है। देखिए समझिए, प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सीधी बात किया जाए तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। सूर्य से प्रकाश निकलेगा कहीं प्रकाश स्रोत होगा, बल्ब से निकले, मोमबत्ती से निकले, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसका प्रकाश स्रोत बोलते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानवकृत होते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत जो होता है प्राकृतिक और कुछ मानवकृत होते हैं। कुछ जो प्रकाश तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश 2 तरह का होता है, एक होता है मानवकृत, एक होता है प्राकृतिक। कुछ प्रकाश से हमें प्राकृतिक से मिलती है और कुछ प्रकाश हमें मानवकृत से मिलता है। तो प्रकाश किससे हमें प्रकाश प्राकृतिक से मिलती है और कैसे मानवकृत से मिलते हैं। तो कह रहे कि प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। आखिर प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो कह रहा है कि जो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जो प्रकाश का नियम प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, ठीक है। तारे हमने बनाया है जी, नहीं बनाया है। सूर्य हमने बनाया है, नहीं बनाया है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत है। इसके जब प्राकृतिक से स्रोत मिलती है, कभी रोशनी मिलेगी तो बराबर सबको मिलेगी, ये नहीं किसी को कम बेसी रोशनी मिलेगी, रोशनी मिलेगी सबको बराबर मिलेगी। तो कह रहे कि तारे, सूर्य कह रहे पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। माना कहा जाता है, कहा बात है, जो सूर्य है पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले सारे को सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत माना गया। आप एक लाइट लगाएगा तो अपने को जोर के लिए लगाइएगा, घर में रोशनी तो अपने को पड़ोसी को जोर के लिए नहीं लगाइएगा, ठीक है। और सूर्य की जो रोशनी निकलेगी तो पूरी का दुनिया के लिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, चाहे मानव है, सबके लिए प्रकाश देगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप गरीब है तो आपके घर में प्रकाश नहीं देंगे, आप अमीर है तो आपके घर में प्रकाश देंगे। तो प्राकृतिक स्रोत निकलेगी सबके लिए बराबर निकलेगी। हाँ, अब मानवकृत जो होता है वो मान के चलिए गरीब के घर में कम रोशनी, अमीर के घर में ज्यादा रोशनी हो जाता है ना। जो मानवकृत बना है तो बल्ब से जो अमीर के घर होते हैं क्या जी लाइट लगा देते हैं, लाइट लगा जी बड़ी रोशनी में रहते हैं जी। जो गरीब को होता है मोमबत्ती या दिया जलाकर या छोटे से बत्ती जलाकर जिसको रोशनी प्राप्त करते हैं जी। वही कह रहा है कि पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश। सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वीवासियों के लिए, सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य है। फिर करके मानव निर्मित स्रोत, जो प्रकाश स्रोत मानव ने बनाया है, जो प्रकाश स्रोत है ना कि मानव ने बनाया है, हमने, मनुष्य ने, जानवर नहीं, मानव, मनुष्य ने बनाया है। किसके लिए, अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की लिमिट एक समय के लिए है ना जी, कि आपको सुबह से दिन में आपको सूर्य का प्रकाश निकलेगा, रात में आपको नहीं मिलेगा, तो रात में दिक्कत परेशानी हो जाएगी। रात को दिक्कत पड़ती है, किसी अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश नहीं घुसेगा ना, हम चारों तरफ से पैक कर देते हैं तो सूर्य का प्रकाश फालतू में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, ठीक है। उसके लिए खुले जगह चाहिए। तो हम कहते हैं कि रूम में है तो उसके लिए वहां कैसे दिखाई देगा, तो मानव ने आज आविष्कार किए, ठीक है। पहले लालटेन को जलाना, इसके दिया बत्ती, पहले पहले आग का आविष्कार हुआ ना जी ना, आग का आविष्कार हुआ, माचिस का आविष्कार हुआ। अब किसी में जलाकर टायर, जैसे पहले एक मोमबत्ती का जी, मोमबत्ती भी हुआ नहीं करता था, दिया भी होता नहीं, तेल भी नहीं होता था। तो पहले लुका जी, जैसे मान के कि पुराने जमाना बात किया जाए तो लुका जी यूज करते थे टायर वो जला के, लंबा तक जलता, टायर जलता नहीं, टायर जलता है लंबा जलता है, लंबा उसको जलाने के रात को का जी अगर चोरी वोरी होता था रात को तो जलाकर रखते थे लंबा के लिए, टायर हो जाता था। और पहले इतनी माचिस की भी कमी थी ना कि एक किसी घर पर अगर आँच जल जाए ना, चूल्हा जल जाए तो पूरा गांव वाले घर में चूल्हा जल जाएगा एक के। इसे क्या कर देंगे, उपला उपला हो चिपड़ी लगा देंगे और उसके का जी वो जल जाएगा कैसा, दूसरे घर में तो देखते रहेंगे पहले कि किसके घर में सबसे पहले का जी चूल्हा में आग लगी है, जल गई है चूल्हा, उसी घर से पूरा आस पास के पड़ोसी, मतलब 10 घर 15 घर 5 घर पूरा उसी से का जी
आगे ले 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 लेके सबकी घर जलेगी। इतनी तीली की मत आज हम तीली का जियान कर देते हैं, खा जाती है दबा दबा के बातें और आगे पाकिट में खा जाती है। पहले तीली की महत्व था, जिसके पास पैसा होता था तो तीली माचिस खरीदते थे, लेकिन माचिस भी नहीं खरीदने की औकात किसी जल्दी थी गाँव में, देखेंगे किसको घर जल जाएगी। और वही आदत कुछ लोग का अभी जो बूढ़े लोग है, दादा दादी है, तो उन लोग को वही अभी आदत है। तो कभी कभी देखिएगा जैसे आग जलता है आपने तो घूरा फूट जाता है, तो माचिस की ना करके क्या करते हैं उसमें तो अगिया उठा के लेके जाते हैं अपना घर पे जला लेते हैं, और उसी को जला देते हैं, माचिस नहीं बांटते क्योंकि उस समय की आदत है। अब हम लोग एक बार चाचा को बांट के जला देते हैं। देखिए गांव में अभी जो बूढ़े बूढ़े हो गए तो उन लोग को भाई देखे और उन लोग का आदत है उस समय के, माचिस को यूज नहीं करेंगे, माचिस तो नहीं मंगाएगा, रुक जाओ यार, तो अगिया में उठा के जाके अपने यहाँ जला देंगे, दूसरे के यहाँ जला देंगे। ये स्थिति थी, ठीक है। तो मानव निर्मित कहा है कि मानव अपने आवश्यकताओं के लिए क्या जी स्रोत बनाया, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे मान के चलिए बिजली का जलना, आज है बिजली जल रही है, ठीक है। जब बिजली को जले में ना अगर कोई वीडियो बनाना होता तो मान के चलिए हमका जी प्रकाश में जाना होता। आज का किसी कितना अंदर है, सूर्य का प्रकाश कोई या ना हो फिर भी हमका हम अपना रोशनी ला सकते हैं जी। सूर्य 4 दिन में ना के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो अपना प्रकाश ला सकते हैं। प्रकाश में का जी बल्ब बना, मोमबत्ती के जलना, मोमबत्ती जाते हैं पहले मोमबत्ती जाते हैं, पहले लोग दिया नहीं बोलते ना भाई। तो जब बल्ब मान के बिहार में कहा जाए लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, तो हमें लगता है कि आप लोग पढ़े कभी दिया से लंटे से नहीं पढ़े हो, यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। लालटेन पहले बिजली नहीं थी तो लालटेन जला कर पढ़ते थे। बिजली तो बहुत पहले आ गई थी मगर उसमें करेंट नहीं आया था। लालू जी के समय में बिजली आ गई थी, तार भी बिछ गया था मगर तार में करंट नहीं आया। तो क्या किए, तार को काट काट के अपना घर लगा लिए। अब आए तो विजय तो उसको लालटेन से पढ़ते थे लोग, लालटेन से दिया जला के लोग पढ़ाई करता था, चाहे जो भी काम करता था। आज किसी को दिया जाएगा कह दीजिए पढ़ने के लिए तो पढ़ पाएगा, साफ साफ लोग तो नहीं करते, दिखाई नहीं करते, ताकि चुनरा जा रहा है। अपने लोग लालटेन से क्या बोलते हैं दिया से लोग पढ़ लेते थे। अब एक ही आदमी नहीं, ग्रुप बना बना के लोग पढ़ लेते थे, दिया से मोमबत्ती से पढ़ लेते थे, लालटेन से। अगर माँ खाना बनाती है चूल्हा पर तो वहां पर क्या जी एक दिया बनाकर रख देता था, खाना बन जाता था। आज इतना भी रोशनी होता तो कढ़ाई में नहीं दिखता था कि तेल कितना गिर गया, तो मिर्चा कितना गिर गया। अब पहले चूल्हा क्या ना, चूल्हा का जो सूता होता है उस पर रख के अब क्या करते थे खाना बन जाते थे। और एक ही को दिया, एक ही को दो दिया होता, तेल भी नहीं था, एक ही को दो दिया घर घर घूमेगा, चाहे तो देखने के लिए घर घर घूमेगा दिखाने के लिए, और हवा मार दे। अब बड़ा दिक्कत होती थी कब, जब हवा चलता था तब ना दिया भी चलेगा ना लालटेन भी चलेगा, परेशानी होती थी। और तो टॉर्च भी नहीं थे, टॉर्च मार के देख ले, इतनी समस्या थी। तो मानो नहीं सब समस्या को झेला। देखिए कष्ट होता तो हमारी जिंदगी में आगे कोई बढ़ता है, बिना कष्ट की जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़े। इन लोगों कष्ट झेला, समस्या को समाधान। अब समस्या से भाग जाओगे तो सबसे बड़ी गलती है। इन्होंने समस्या नहीं रोशनी लाना है तो समस्या को झेला, तो जी रोशनी मंगाने की कोशिश की, रोशनी मंगाया जी, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, कहा बिजली बनाया, बल्ब बनाया, लालटेन बनाया, दिया बनाया, उन्हें बनाया रोशनी के लिए, रोशनी दिक्कत होती बनाया। तो आप जीवन में भी होता है ना, जीवन में कष्ट आ रहा है ना, तो कष्ट से भाग तब आगे कहा विकास कहाँ की विकास है। अब कष्ट आपके जीवन में आया तो कष्ट का आगे, कष्ट में क्या कष्ट आया आपको, प्रश्न आया, जैसे प्रश्न आता है तो प्रश्न को हल करना चाहिए, प्रश्न छोड़ के भाग जाए। हम लोग समस्या हो तो किसी को समस्या आया होगा बहुत, ये जो सबको समस्या, सबको कुछ ना कुछ सब और विकास होता है कि समस्या सबको आती है, उन्हें किसी को समस्या का दिल पर समस्या, इसको समस्या हम दूर करेंगे। क्यों नहीं समस्या दूर है, समस्या किसी को समस्या आया होगा भाई अंधार में दिक्कत परेशान हो जा रहा है, दिया वो बनाया होगा, मोमबत्ती बनाया होगा, अच्छा इससे चल रहा है, फिर से दिमाग लगाया, जब दिमाग लगा जला है, रोशनी मिल रही है, इससे कुछ वस्तु दिखाई दे रही है, बना दिया। ठीक है, तो यही तक है। आप कोई पूछते हैं बार कि इसमें क्या पूछता है, अब प्रकाश स्रोत पूछता है, ये आपको पूछता है, आपको ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देगा प्रकाश स्रोत क्या है, तो सीधी बनाएंगे जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है या निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानवकृत, एक होता है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक से प्रकाश मिलती है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो मानव से मिलती, जो मानव निर्मित स्रोत है, जैसे कि बल्ब, लालटेन, ये मानव ने बनाया है, उसको क्या जी मानव, सीधे बोलेंगे जो जो प्रकाश निकलने के माध्यम,
जो मानव ने बनाया है उसे कहा मानवकृत स्रोत कहते हैं, जब मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल डाल दिए, देखिए एक ये देखिए बीबीआई, देखिए जितना है ना आपको एक पार्ट से बीबीआई आएगा, ये आएगा, ध्यान रखिएगा ये आएगा, क्योंकि आप जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो उनके गाइड में चाहे क्वेश्चन देख लीजिएगा